की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर बोले कि जेठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तो मैंने सुन ली, लेकिन हे मधुसूदन, कृपया करके मुझसे श्री कृष्ण मुझसे आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत बतलाइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं तुमसे उत्तम व्रत कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके और भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई उसकी पाप नाशनी कथा को मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली का यक्ष था और हेममाली उसका नाम था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर, उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। और हे राजन, वह मध्य के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी का पूजन करने लगे तब वहाँ पर उनको फूल नहीं दिखाई दिए। हेममाली अपने घर में स्त्री के साथ रमण कर रहा था और विलंब के कारण कुबेर बोले कि हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया, इसका निश्चय करो। पर बोले कि वह अपनी स्त्री के साथ घर पर ही ठहर गया। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली बहुत ही भयभीत हुआ। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़े होकर उनको देखकर कुबेर के क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे। कुपित होकर बोले कुबेर, अरे पापी, दुष्ट दुराचारी, तूने देवताओं का अपराध किया है, इसीलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ पैदा हो जाए और तू स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर तू नीच गति को प्राप्त हो जाए। कुबेर के इस प्रकार के कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत ही दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल कहीं नहीं मिलता। परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं थी। वह पाप युक्त होने पर पहले भी कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया और वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया और प्रणाम करके बोले कि परोपकारी मुनीश्वर ने उनको कुष्ठ देखकर उसे बुला करके कहा कि तुम्हारे ये कुष्ठ कैसे हुए। तब मुनि के कहने पर हेममाली बोला कि मैं कुबेर का सेवक हूँ और हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था, लेकिन एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि मैं अपने घर पर ठहर गया स्त्री के साथ। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दिया कि मेरे शरीर में कुष्ठ हो जाए, स्त्री से सदा वियोग दूर रहे। इसीलिए हे महामुनि, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। तब मुनि बोले, तूने सत्य कहा कि झूठी मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं शुभ फल को देने वाला व्रत का उपदेश करूँगा। तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उसका व्रत कर ले। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे यह कुष्ठ दूर हो जाएगी। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उनसे यह उत्तम व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देवरूप हो गया और स्त्री से उसका मिलाप भी हो गया और अच्छे सुख से रहने लगा। बड़े पापों को दूर करने के वाली आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। बोली राधा कृष्ण भगवान की।